सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच में लगाने का हुक्म दिया था। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम्स ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद की नहीं सबको है, कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना, कौन सी क़यामत आ गई थी। ये भी अदालत ही है, जो काम करें वो तो ढंग से करें। फर्ज करें कल तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद कर दिया जाता है तो क्या 26वीं तरमीम पर एतराज़ खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम्स ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है, क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दो रुकनी बेंच के फैसले से तो अदालती अमला इंतजामी मुआवनत करने में खौफ का शिकार हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नजर-ए-सानी दायर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस के दौरान आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से आगाह किया। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से माजरत, तहरीरी वजूहात जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, बाहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़े फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात की तकदीस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें यह यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला, मुझे तासुर मिल रहा है आप संजीदा नहीं हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें। मंसूर अली शाह के अदालती बेंच के हुक्म से ऐसा लगता है कि आप ही जिम्मेदार हैं, अब आप नताइज भुगतने को तैयार नहीं। जस्टिस नईम अफगान का वकील सलाहुद्दीन से मुकालमा। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा कहा कि सारे केसेस आईनी बेंच को जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन खुद मंसूर अली शाह आईनी मामलात आईनी बेंच को भेजते रहे हैं। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात जारी रखने की काविश। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता। आज होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। हर मामला खुश उसलूबी से तय किया जा सकता है। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की गुफ्तगू। स्पीकर की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आज होगा। हुकूमती कमेटी पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब देगी। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। पीटीआई का मुज़ाकरात के चौथे दौर के बाइकआउट का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम आज की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। जिस हुकूमत ने पीका कानून पर मीडिया को धोखा दिया वो पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सिद्दीकी मौजूद हों। हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। बानी पीटीआई अडयाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान रायबंड में कैद हो चुका है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का बयान। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इंसदाद तरमीमी बिल पीका एजेंडे में शामिल। सेनेट से मुतनाज़ बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी एजेंडे में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 3 तरमीमी बिल्स भी मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। PFUJ आज मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी। सहाफ़ी जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया।
सदर PFUJ अफजल भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत, एहतजाज में शिरकत का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिदोजहद की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमें। आबादकारी के मसाइल हल करने के लिए इकदाम करने होंगे। मौसमाती तब्दीली से निपटने के लिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश ने इकदाम किए। UAE और सऊदी अरब ने भी ग्रीन एनर्जी के लिए इकदाम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मलेशिया ने ग्रीन एनर्जी के लिए इकदाम किए। ग्रीन एनर्जी तरक्की में मलेशिया से सीखने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। अवाम को फ्री प्लॉट की फ्राहमी के TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट्स के तहत 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीम्स का तफसीली जायजा। मरियम नवाज ने कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 2 मेंबरान की मुकर्ररा मुद्दत खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुरी के लिए मुशावरती अमल शुरू न हो सका। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौजूदा चीफ कमिश्नर नए तकर्रुरी तक काम जारी रख सकेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने ताहाल अपोजिशन लीडर्स के खतूत का जवाब नहीं दिया। अपोजिशन का तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तेदाद। ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले से सुन चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल, जाली रसीद और PTI एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात का मामला। बुशरा बीबी की 1 और बानी PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 11 फरवरी तक तौसी। बुशरा बीबी की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी PTI 16 TV चैनल्स देखते हैं। 2 अखबार दिए गए। कैटेगरी B के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। एक बावर्ची भी दिया गया। सजा होने से पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था। सजा होने के बाद मुलाकात करवा देंगे। जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन हम 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का बानी की ज़ाती मुआलिज अहलिया से मुलाकात और बेटों से फ़ोन कॉल पर बात कराने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान बयान। बताया, जेल रूल्स और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल कॉल्स की इजाज़त नहीं। हम ओवरसीज़ कॉल्स नहीं करवा सकते। हमारे पास 8,000 कैदी हैं। अगर इजाज़त दी तो दीगर कैदी इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उनके भी मसाइल हैं, बहुत लोग हैं, ये और मिलने वाला एक है। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। हिदायत के साथ बानी PTI की जेल सहूलियत फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में दरखास्त गुजार का रेफरेंस फाइल करने से इनकार। मैं नहीं जानता रेफरेंस मेरे नाम से कैसे फाइल हुआ। दरखास्त गुजार जुल्फ़िकार का अदालत में बयान। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, ये कैसे मुमकिन है? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जानता कि दरखास्त में क्या क्या कहा गया है। आप हमें ये बात बयान हल्फी में बता दें, हम आगे कार्रवाई करते हैं। रेफरेंस के मुद्दई ने बयान हल्फी जमा करवा दिया। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर की हिफाजती जमानत में 15 दिन तक की तौसी कर दी। मुकदमाती तफसीलाती दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद से जवाब तलब। एडवोकेट जनरल ने आगाह किया, असद कैसर के खिलाफ मर्दान में 3 FIRs दर्ज हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIA में असद कैसर पर कोई केस नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस एजाज अनवर ने समाअत की। किसी को मुल्की तामीर और तरक्की के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया।
सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राबतों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाएअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। कुरम में इमदादी अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी। 120 ट्रक्स पर मुश्तमिल एक और काफिला कुरम पहुंच गया। मुतासिर में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इलाके में भेजा जाने वाला ये काफिला सबसे बड़ा है। ट्रक पुलिस और FC की निगरानी में कुरम पहुंचे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायज़ा इजलास। सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत। विफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज़ रफ्तार बनाने की हिदायत कर दी। कहा, जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान के इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए। असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी ओहदेदार अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शुबे में 5 प्रोग्राम्स मुतासिर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। अमरीकी इक़दाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शुबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। ट्रंप इंतजामिया ने गुज़श्ता दिनों तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। चैट GPT के ताकतवर चीनी मुतबादिल ने मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका मचा दिया। चीनी AI कंपनी डीप सीक ने चैट GPT और दीगर ऐप्स को मात दे दी। डीप सीक अमरीका, बरतानिया और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। अमरीकी कंपनी एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन में तारीखी कमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एनवीडिया के स्टॉक्स में रिकॉर्ड 17% कमी, $593 अरब से ज़ायद का नुकसान रिकॉर्ड किया जा चुका है। माहिरीन के मुताबिक डीप सीक को $6 मिलियन से भी कम लागत में तैयार किया गया है, जबकि चैट GPT और दीगर मसनूई ज़हानत की ऐप्स पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से US से क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। दोनों ममालिक के बोर्ड्स के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की US से क्रिकेट के CEO को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका में क्रिकेट के फ़रोग के लिए PCB भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमरीका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की। शरह सूद में 1% कमी, 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। मुआशी इशारे मुस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर खाह कम हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। इसराइली मजालिम के पहाड़ फ़लस्तीनियों के अज़्म को शिकस्त न दे सके। हज़ारों बेदखल फ़लस्तीनियों की शिमाली गज़ा में वापसी। दर दर भटकने वालों ने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। हमास का जुमेरात को मज़ीद 3 इसराइली यरगमाली ख़वातीन को रिहा करने का इम्कान। रिहा होने वाली इसराइली कैदियों में अरबैल यहूद भी शामिल। 3 इसराइली ख़वातीन की रिहाई के बदले इसराइल 110 फ़लस्तीनी मगवियों को आज़ाद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर में टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात और गज़ा की मईशत पर गुफ्तगू।